दोस्तों, करोड़पति मालामाल बनने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि 26 अप्रैल 2024 यानी कि शुक्रवार, जो कि बैसाख का पहला शुक्रवार है, आपको बैसाख के पहले शुक्रवार के दिन यानी कि एक एक के 11 सिक्के अपने घर में इस जगह पर रखना है। गुप्त लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होगी और धन की देवी महालक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन की जितनी भी निर्धनता और गरीबी है, वह आपके जीवन से दूर होती चली जाएगी। तो देखिए, कभी कभी हमारे जीवन में पैसे की कमी बहुत ज्यादा आ जाती है। हम अपने जीवन में पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। देखते ही देखते हमारे घर में जितना भी काम चल रहा होता है, जो पैसों से जुड़ा हुआ है, उसमें कमी आने लगती है। व्यापार खराब होने लगता है। कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ने लगती हैं। तो देखिए, जब भी आप आरएस के सिक्के का कोई भी उपाय करते हैं, विशेषकर शुक्रवार के दिन और बैसाख के महीने के शुक्रवार के दिन कर लेते हैं, तो बहुत उत्तम होता है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि बैसाख का जो महीना होता है, यह भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना है। बैसाख के महीने का जो शुक्रवार होता है, यह और भी उत्तम होता है, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन है, यह धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। और 1 रुपये का जो सिक्का होता है, 1 रुपये के सिक्के के जितने भी उपाय होते हैं, जब भी आप शुक्रवार के दिन उन उपायों को करते हैं, इससे क्या होता है, मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है, आपके घर में धन की वृद्धि होती है और आपके घर से निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आते हैं, लेकिन कई बार कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं होती है। ऐसा वास्तु दोष या फिर कुंडली में किसी दोष के कारण भी बहुत बार हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, RS1 के सिक्के से आप अपने जीवन की हर प्रकार की समस्या को दूर कर सकते हैं, अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को रातों रात चमका सकते हैं। क्योंकि RS1 का जो सिक्का होता है, यह आपके जीवन में धन को खींचने का काम करता है, धन को बढ़ाने का काम करता है। तो देखिए, जब हमारे GG1 में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में पैसे की कमी हो, उसके पास पैसा ना हो, तो वह व्यक्ति हर तरह का उपाय करता है, बहुत सारी पूजा पाठ करता है, बहुत कुछ करके देखता है कि उसके जीवन की निर्धनता और गरीबी दूर हो जाए। लेकिन कभी कभी बहुत कुछ करने के बाद भी जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वो दूर नहीं होते हैं। कर्जे जैसी समस्याएं जीवन बढ़ती चली जाती हैं। तो अगर आपके जीवन में भी कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, आप उस कर्जे को चुका नहीं पा रहे हैं, तब आपको बैसाख के पहले शुक्रवार के दिन या कि किसी भी शुक्रवार के दिन 11 सिक्कों वाला उपाय करना है। तो देखिए, यह जो उपाय, यह आपको शुक्रवार के दिन ही करना है और बैसाख के शुक्रवार को कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि कैसे ये 1 रुपये यानी 11 सिक्के आपके जीवन की जितनी भी निर्धनता है, जो पैसे की तंगी है, उसे दूर कर देंगे। और इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है, उपाय किस समय करना है और किस तरह से करना है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक एक के 11 सिक्के लेने हैं। यहां पर आपको RS का सिक्का नहीं लेना है, 5 का नहीं लेना है। आप सोचो कि 5 का ले ले, 1 का अलग ले ले, है ना, 2 5-5 के ले ले, ऐसा नहीं करना है। एक एक के ही आपको 11 सिक्के लेने हैं और 11 के 11 सिक्के आपको साबुन या सरफ से अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, उसको साफ कर लेना है, ठीक है ना। इसी के साथ आपको एक मुट्ठी साफ चावल लेने हैं, 1 मुट्ठी चावल लेंगे साफ। ऐसा नहीं है कि उसमें एक एक दाना आपको देखना है कि टूटा है या नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि उसमें दाने टूटे हुए ना हो। 1 या 2 दाना टूटा हुआ है भी तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि उसमें ज्यादा से ज्यादा जो चावल के दाने हैं वह साबुत हो, क्योंकि पूजा में कभी भी खंडित चावल नहीं रखा जाता है। 1 मुट्ठी चावल लेंगे और RS1 के सिक्के लेंगे। अब आपको क्या करना है कि जो आपने 1 मुट्ठी चावल लिए हैं, उसके अंदर ही आपको ये RS1 के जो सिक्के हैं, 11 सिक्के जो हैं, एक एक के, ये आपको रख देने हैं। आप किसी कटोरी के अंदर चावल रख सकते हैं। अगर छोटी सी मिट्टी की कोई आपके पास कुलिया या कोई छोटा सा बर्तन है मिट्टी का, उसमें आप रख सकते हैं। अगर मिट्टी का है तो बहुत उत्तम होता है। अब आपको क्या करना है, यह पूरा का पूरा पात्र जिसके अंदर आपने 1 मुट्ठी चावल रखे हैं और 11 के सिक्के रखे हैं, यानी एक एक के 11 सिक्के रखे हैं, आपको यह अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने आपको रखना है।
तो देखिए, जब आप ये रखेंगे, उसको रख देंगे और उसके बाद आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है, लंबी बाती का। क्योंकि मां लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने या किसी भी देवी के लिए जब हम दीपक जलाते हैं तो लंबी बाती का लगाते हैं, ठीक है ना। लंबी बाती का दीपक लगाएंगे। अगर मौली धागे का लाल दीपक आप तैयार कर सकें लंबी बाती का तो और भी उत्तम है। शाम के समय में ही ये उपाय आपको करना है, 7 बजे के बाद, यानी 7 बजे के बाद 9 बजे के बीच। आप किसी भी टाइम इस उपाय को कर लें, क्योंकि ये जो समय होता है ये मां लक्ष्मी का ही समय होता है। इस समय में मां लक्ष्मी हमारे घरों में आती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है, एक दीपक लगाकर। और जो चावल आपने लिए हैं और जो 11 सिक्के लिए हैं वो आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। और फिर आपको मां लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है वह आपको बोलना। आप जब इंटरनेट पर सर्च करेंगे माता लक्ष्मी का बीज मंत्र, आपको वहां पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। वहां से आप सर्च कर लें। अगर आपको मंत्र नहीं भी मिलता है, नहीं आता है माता लक्ष्मी का बीज मंत्र, तब आप क्या करें, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का स्मरण कर लें, उनका ध्यान कर लें। और मुझसे कोई भी भूल 11 बार आप बोल दें, उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और पूजा करनी है। अपने घर में शाम को एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कि जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करेंगे, इस उपाय को करेंगे, उससे पहले आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो आपका मेन गेट है, वहां पर 2 दीपक पहले ही जलाकर रखने हैं। यानी जो आप अपने घर के मंदिर की पूजा करेंगे ना, उससे पहले आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक लगाने हैं, मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए। देखिए, जब आपके घर के मुख्य पर उजाला होगा, है ना, द्वार आपका सजा होगा, तो मां लक्ष्मी जो है वह आपके घर में आएंगी। क्योंकि मां लक्ष्मी जो आती है वो मुख्य द्वार से ही घर में आती है। और जब आप अपने घर में पूजा करेंगे, मां लक्ष्मी को बुलाएंगे, अपने घर में श्री हरि विष्णु को बुलाएंगे, और आपके घर का मुख्य द्वार जब सजा होगा, तो मां लक्ष्मी जो है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।